के कोई भी वर्ण मुंह के भिन्न भागों से बोला जाता है, उन्हें उच्चारण स्थान कहते हैं। दूसरे शब्दों में भिन्न भिन्न वर्णों का उच्चारण करते समय मुख के जिस भाग पर विशेष बल पड़ता है, उसे उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। जैसे च, छ, ज के उच्चारण में तालु पर अधिक बल पड़ता है, अतः ये वर्ण तालव्य कहलाते हैं। मुंह के छह भाग हैं: कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नाक। मुंह के 6 भाग हैं। हिंदी के सभी वर्ण इन्हीं से अनुशासित और उच्चारित होते हैं। चूंकि उच्चारण स्थान भिन्न है, इसलिए वर्णों की निम्नलिखित श्रेणियां बन गई। कंठ के द्वारा देखिए तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, कर्णताल्य है। देखिए इसे इस प्रकार। प्रयत्न: वर्णों का उच्चारण करते समय भिन्न उच्चारण अवयव किस स्थिति और गति में है, इसका अध्ययन प्रत्ययन के अंतर्गत किया जाता है। प्रत्ययन के आधार पर हिंदी वर्ण का वर्गीकरण प्रायः निम्नलिखित रूप में किया गया है। अस्वर: जिह्वा का कौन सा अंश उच्चारण में उठता है, इस आधार पर स्वर के भेद निम्नलिखित है। अग्र, मध्य और पश्च। ओठों की स्थिति गोलाकार होती है या नहीं, इस आधार पर स्वर के भेद निम्नलिखित हैं। वृत्तमुखी और वृत्तमुखी व्यंजन: प्रत्ययन के आधार पर हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण इस प्रकार है। स्पर्शी, संघर्षी: जिन व्यंजन के उच्चारण में फेफड़े से किसी अयु को स्पर्श करके निकले, उन्हें स्पर्शी कहते हैं। संघर्षी: जिन व्यंजन के उच्चारण में वायु संघर्ष पूर्वक निकले, उन्हें संघर्षीय कहते हैं। जैसे स्पर्श संघर्षी कहते हैं। जिन व्यंजन के उच्चारण में स्पर्श का समय अपेक्षाकृत अधिक होता है और उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी होता है, वे स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। जैसे में च, छ, ज, झ। स्पर्श संघर्षी व्यंजन नासिक्य: जिन व्यंजन के उच्चारण में वायु मुख या नाक से निकले, उन्हें नासिक्य कहते हैं। व्यंजन नासिक्य हैं। प्राश्विक: जिन व्यंजन के उच्चारण में जीभ तालु को छुए किंतु प्राश व बंगल में से हवा निकल जाए, उन्हें प्राश्विक व्यंजन कहते हैं। दूसरे शब्द में जिन उच्चारण में जिह्वा का अगला भाग मसूड़े को छूता है, वायु प्राश्व आस पास से निकल जाती है, वे प्राश्विक कहलाते हैं। हिंदी में केवल ल व्यंजन प्राश्विक है। प्रकंपी: जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा को 2-3 बार कंपन करना पड़ता है, वे प्रकंपी कहलाते हैं। हिंदी में र व्यंजन प्रकंपी है। उत्क्षिप्त: जिन व्यंजन के उच्चारण में जीभ के अगले भाग को थोड़ा ऊपर उठाकर झटके से फेंकते हैं, उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। जैसे ट, ट व्यंजन उत्क्षिप्त है। संघर्षहीन या अर्धस्वर: जिन ध्वनि के उच्चारण में हवा बिना किसी संघर्ष के बाहर निकल जाती हैं, वे संघर्षीय ध्वनियाँ कहलाती हैं। ये वह व्यंजन संघर्षीय अर्धस्वर है। अक्षर: उदाहरण देखिए। बालाघात: शब्द का उच्चारण करते समय किसी एक अक्षर पर दूसरे अक्षरों की तुलना में कुछ अधिक बल दिया जाता है। जैसे जगत में जप और त की तुलना में ग पर अधिक बल दिया जाता है। इसी प्रकार सामान्य में माँ पर अधिक बल है, उसे बालाघात कहते हैं। शब्द में बालाघात का अर्थ पर प्रभाव नहीं पड़ता है। वाक्य में
बालाघात से अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। उदाहरण के लिए एक वाक्य देखिए, राम मोहन के साथ मुंबई जाएगा। राम सोहन के साथ मुंबई जाएगा। मुंबई जाएगा, कहीं और नहीं। बालाघात दो प्रकार के होते हैं, शब्द बालाघात, वाक्य बालाघात। शब्द बालाघात प्रत्येक शब्द का उच्चारण करते समय किसी एक अक्षर पर अधिक बल दिया जाए उसे शब्द बालाघात कहते हैं। जैसे जीरा में रा पर, जीरा में रा पर। हिंदी भाषा में किसी भी अक्षर पर यदि बल दिया जाए तो इससे अर्थ भेद नहीं होता है तथा अर्थ अपने मूल्य रूप जैसा बना रहता है। वह वाक्य बालाघात। हिंदी वाक्य में बालाघात सार्थक है। एक ही वाक्य में शब्द विशेष पर बल देने से अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। जिस शब्द पर बल दिया जाता है वह शब्द विशेष से शब्दों के समान या दूसरे का निवारण करता है। जैसे रोहित ने बाजार से आकर खाना खाया। अनुतान। जब हम किसी ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो उसका एक सुर होता है। जब एकाधिकार ध्वनियों से बने शब्द वाक्य का प्रयोग करते हैं तो उसे सुर के उतार चढ़ाव से एक लहर बन जाती है। इसे अनुतान कहते हैं। एक ही शब्द को विभिन्न अनुतानों में उच्चारित करने में उसका अर्थ बदल जाता है। उदाहरण के लिए सुनो शब्द ले, विभिन्न अनुतानों में इसका अर्थ अलग अलग होता है। सामान्य कथन, नेताजी का भाषण ध्यान से सुनो। आग्रह या मुनहार के अर्थ में मेरी बात तो सुनो। क्रोध के अर्थ में अपनी ही हाके जाते हो, कुछ दूसरे को भी सुनो।